हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर 7। हमने स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कॉइल की प्रॉब्लम्स कर ली थी और अब नेक्स्ट सर्कुलर कॉइल लेने वाले हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, है ना, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। 12th के लिए डेरिवेशन भी कराऊंगा, फिर मैं जेई और नीट में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। टॉपिक आज का है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, एट द एक्सिस ऑफ कॉइल। तो इसको आराम से, पहले जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए इजीली करा रहा हूं। देखो क्या क्या ले सकते हैं अपन यहां पे। लेट आर रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, I current flow through coil, P observation point from the center of coil, observation point from the center of coil with distance x on the axis, ये अपन ले रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो मैं कोयल लेने वाला हूँ वो कोयल जो है वो लेंगे हम परपेंडिकुलर टू प्लेन। कॉइल कैसी लेनी है हमें? परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन लेने का रीजन देखो, जैसे हमने ये परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉइल ली, ठीक है। यदि मैं इसको परपेंडिकुलर मानता हूं तो एक्सिस देखो यहाँ आएगा, प्लेन पर मानता हूं तो एक्सिस यहाँ आएगा, 3D में आएगा। तो हम इसको परपेंडिकुलर टू प्लेन, करंट में भी क्लॉकवाइज और में भी एंटी क्लॉकवाइज, जैसा क्वेश्चन में दिया जाए वैसा ले सकते हैं, या आप सपोज कर सकते हैं करंट जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से आप ले सकते हो, है ना। इस कॉइल का हमने अब क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं? इसका रेडियस सेंटर से लिया है r, और हम इसका जो एक्सिस ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं भाई, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस x पर किसी डिस्टेंस x पर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट P ले रहा हूँ जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस P पॉइंट पर। क्लियर? अब देखो इसके लिए हम जो पैरामीटर्स सपोज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैंने करंट एलिमेंट क्या ले लिया? IDL, यहाँ पे ले लिया मैंने IDL, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं गलती नहीं हो इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि सीधे वो लेते हैं, यहां से लिया कि सर ये IDVL का dB, ये dB cos थीटा और ये dB sin थीटा, क्या सही है? क्योंकि उनको आदत रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन, फिर कहेंगे सर एक आइडियल यहाँ ले लेते हैं, ये देखो dB, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r एंड प्लेन ऑफ IDL। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर फिर कैसे बनाएंगे? देखो इधर ध्यान रखो कि हमने IDL के कारण P पर लेनी है। देखो एक मिनट, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये कॉइल हो गई अपने पास, और अब मुझे यहाँ P पर लेना है। तो देखो ये डिस्टेंस ले ली मैंने r बाद में वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा, कोई सपोज कर लिया। तो
तो अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड आर, देखो ये आर है, इससे 90 डिग्री पर लोगे मैग्नेटिक फील्ड जो लोगे, ये dB है। तो एंगल कौन सा लिया, यहाँ नहीं, मैंने ये 90 लिया, तो ये 90 लिया। तो अब देखो इसके कंपोनेंट्स, चाहे तो अपन ये ले लें और देखो इधर से लेते हैं कि सर हम यहाँ से लेते हैं, देखो यहाँ से लो, ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना हो गया, आर हो गया, आइडियल और आइडियल अपन ने सिमेट्रिकली। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर, इससे 90 डिग्री पर अपन लेने वाले हैं, ये dB हो गया। तो एंगल कौन सा डिसाइड है, ये एंगल 90 और ये भी कैसा है 90। अब इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। देखो इधर ये y एक्सिस पर कंपोनेंट और इधर x एक्सिस पर, तो देखो ये अपन क्या ले लें, एंगल थीटा ले लें, तो इधर वाला एंगल कैसा हो गया 90 माइनस थीटा और ये कैसा हो गया थीटा हो गया। क्लियर, तो ये dB है, तो देखो यहाँ कैसा हो गया dB कोस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आया ये आ गया अपने पास dB साइन थीटा, x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके लिए लूँगा, देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये देखो dB कोस थीटा और इधर हो गया dB साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल यहाँ भी क्या हो गया थीटा हो गया। तो पहली गलती आप बच गए कि हमें 90 डिग्री पर लेना है, समझ में आया ना सबके। दूसरी गलती अब बच्चा क्या करता है कि वो इजीली ऐसे पड़ा हुआ रहता है उसका कि these components are equal and opposite, these components are equal and opposite, so cancel each other, ये cancel each other हो गए। It means resultant net magnetic field on y axis is 0, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बात करता है यहाँ की, तो करता है कि सर x एक्सिस में dB, x डायरेक्शन में जाऊंगा तो देखो dB साइन थीटा और dB साइन थीटा 2b साइन थीटा ऐसे लिखता है, और यहीं से कबाड़ा उसका शुरू हो जाता है। dB साइन थीटा और dB साइन थीटा तो निश्चित रूप से 2dB साइन थीटा ही होंगे, लेकिन गलती कहाँ कर दी कि ये dB तो मैंने आइडियल की वजह से दो एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसे यहाँ दो और ले लो तो 4dB साइन थीटा, यहाँ दो और ले लो तो 6dB साइन थीटा, यहाँ दो और ले लूँगा तो यहाँ पे फिर 8dB साइन थीटा। तो हमें क्या पता कितने स्मॉल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, इसको सबका ऐड करेंगे, सबका समेशन करेंगे, इट मीन्स इंटीग्रेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या काम करूँ मैं, यहाँ से ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको उधर ले लेता हूँ, ये आपको ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। और अब मैं बात जो कर रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट तो आप यहां पे लोगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, और इसी लैंग्वेज को क्या, और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। देखो कॉइल ऐसे है तो ये कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, देखो इस तरह से है। और यदि एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कहलाएंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस और पैरेलल टू प्लेन या वाई एक्सिस। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पर हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है बेटा। यहाँ हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। यहाँ कहीं कोई रिस्क आपको नहीं लेनी है। y एक्सिस पर यानी परपेंडिकुलर टू एक्सिस बोले या पैरेलल टू प्लेन बोले या लॉन्ग y एक्सिस बोले, इक्वल और अपोजिट हो गए, सो कैंसल ईच अदर। कितने भी लोगे कि सर इसमें भी तो बढ़ेंगे, तो सभी कैंसल ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अदरवाइज अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, ये भी बोल सकते हैं। देखो इसका कैसा है, ये परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में हम लेंगे तो dBx 2dB साइन थीटा नहीं, dB साइन थीटा, और ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन टोटल के लिए। कितने dB साइन थीटा होगा वो नहीं पता हमें, तो हमने क्या कर दिया, dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर। अब देखो इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं,
ये अब हमें चाहिए डीबी, डीबी का मतलब आइडियल से, तो ये तो बायो-सावर्ट लॉ से जानते ही है। तो देखो डीबी का वैल्यू, डीबी स्मॉल पार्ट डीबी क्या होता है बायो-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस लेंगे आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एक चीज और समझाने वाला हूं कि यहाँ जो आई डी एल परपेंडिकुलर टू कैसा है आर, इसलिए थीटा 90 और साइन 90 इक्वल टू क्या करने वाला हूं 1। ये चीज देखनी है कि सर अब देखो क्या करेंगे, बच्चे देखते हैं यहाँ से कि सर यहाँ तो 90 है ही नहीं, यहाँ तो 90 है ही नहीं, तो आपने एंगल किसके लिया, कोयल के प्लेन के साथ, जबकि एंगल किस में देखना था, आइडियल और आर में। देखो कोयल परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यूं जा रही है, तो इसका आइडियल ऐसे हुआ ना, आइडियल छोटा पार्ट ये हुआ, और देखो मैंने ये, तो आप दोनों साइड में इधर और इधर दोनों 90, क्या इसको ऐसे करने से एंगल चेंज हो रहा है, क्या ऐसे करने से एंगल चेंज हो रहा है, देखो इस साइड और इस साइड दोनों कैसा एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, तो हमेशा आइडियल और आर कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रहेंगे, तो मैंने साइन 90 इक्वल टू क्या लिख दिया 1, तो डीबी की वैल्यू पुट कर दूं अब मैं यहाँ, क्लियर हो गया आपके, चलो डीबी की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास डी बी एक्स इक्वल टू डीबी का मैंने लिखा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आई डी एल, जो ये डी बी आया यही लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्या बचा यहां से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 को 1 कर दिया तो मैंने ये यहां पे ये लिख लिया। अब ये साइन थीटा तो यहां रखा हुआ है भाई, ये अलग है, ये तो कंपोनेंट था इसका, ये अपन ने हटा दिया और ये इंटीग्रेशन अपने पास था। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू मैं पुट करूं तो कहां से पुट करूंगा, डायग्राम में आ जाओ, यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव, क्लियर। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिख दूं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं भाई, है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखो अपने पास आया डी बी एक्स इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल को मैं अलग रख ले रहा हूँ, साइन थीटा का वैल्यू लिख देता हूँ पहले, आर अपॉन आर, तो ये हो गया आर क्यूब और ये डी एल हो गया, है ना, और ये इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर वाला सब पार्ट कैसा है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो अब पूरी होल कॉइल के लिए इट मीन्स 0 से कहाँ तक कर दूंगा 2 पाई आर, कंप्लीट कॉइल के लिए कहाँ तक कर दूंगा 0 से 2 पाई आर। तो मेरे पास डी बी एक्स देखो क्या बना, डी बी एक्स आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और डी एल का क्या हो गया भाई 2 पाई आर, कंप्लीट कॉइल के लिए 2 पाई आर तक मैंने इंटीग्रेशन किया। इसका रेडियस कितना था बेटा, कैपिटल आर लिया था अपन ने 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर अपन ने कर लिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचा क्या, ये पाई चला जाएगा, पाई मारा गया भाई, और ये 2, देखो ये 2 बच गया। अब जो रहा उसको लिख देता हूं मैं, देखो इसको मैं लिख रहा हूं डी बी इक्वल टू म्यू नोट और आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे देखो 2 आर क्यूब, ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गया, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए बेटा, आर की वैल्यू चाहिए स्मॉल आर की, तो देखो स्मॉल आर डायग्राम में आ जाओ, ये था स्मॉल आर, ये आर और एक्स है, ये तो हमने सपोज की थी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को देखो यहां से जो आर का वैल्यू मिला, क्योंकि आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया भाई मेरे पास। इसको ये वैल्यू को इसको रख दो, देखो इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आया डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, देखो 1/2 इंटू 3 करना है, अंडर रूट का मतलब 1/2, और क्यूब करना है तो कितना हो गया, गुड, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू 3, इट मीन्स 3/2, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इसके लिए, कोयल के लिए। अब ये क्या आ गया भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये अपने पास अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ गया अपने पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से मैं कुछ ले रहा हूं, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स,
तो इसी फॉर्मूले को bx को मैं क्या लिखूंगा, म्यू नोट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये अपने पास रिजल्ट मिल गया इसका, ये देखो ये रिजल्ट मिल गया। तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को ड्राइव करके ले आए, मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है और आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपके पास रहा, डायग्राम भी रहा, इसका सब रहा। तो सिंपली अपन ने पहले y एक्सिस वाले कंपोनेंट कैंसिल कर दिए, फिर x एक्सिस पर अपन ने लिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया और बायो-सावर्ट लॉ को अपन ने इसमें अप्लाई किया है। तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, पोज करेंगे 1 2 3 4 5 और आपने कर लिया होगा। और अब मैं नेक्स्ट इससे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। चलो, ये अपन ने निकाल लिया। अब मैं बात करूं, देखो इसकी क्या, b वर्सेस x, इसकी बात करूं कॉइल की, तो हमने देखो यहां फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं एट सेंटर, तो सेंटर का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लेऊंगा तो b इक्वल टू म्यू नोट n i अपॉन क्या हो गया भाई 2r। देखो x इक्वल टू 0 कर दिया, 2r क्यूब था, ये ऊपर वाला हटा दिया सेंटर पर। ये वैल्यू इसकी कैसी रहेगी भाई, मैक्सिमम, एक बात। दूसरी बात देखो, b डिक्रीज विद x एंड फाइनली at x इक्वल टू इनफाइनाइट becomes जीरो, कहीं इनफाइनाइट पर जाकर ये 0 जाता है। तो अब मैं इसका ग्राफ आपको समझा दूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनने वाला है। देखो यहां मैं इसका ग्राफ ले रहा हूं भाई, किसमें, b वर्सेस x। ये मैंने b लिया और ये x लिया। तो देखो यहां पर जो ग्राफ अपने पास बनने वाला है वो कैसा है, कॉइल के चाहे इस साइड में ले चाहे कॉइल के इस साइड में लो, बोथ साइड में आएगा, मैंने ये ले लिया। अब देखो यहां पर जो ग्राफ की पोजीशन है वो कैसी है, सेंटर पर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होता हुआ कहीं इनफाइनाइट पर, x इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या हो रहा है, b इक्वल टू 0 हो रहा है। कॉइल के इस साइड में लूंगा तो भी यही कहीं इनफाइनाइट पर 0 जाएगा। ये अपन ने क्या लिया, सेंटर ऑफ कॉइल, और ये सेंटर ऑफ कॉइल पर कितना है, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। यहां हम एक चीज और ध्यान देंगे भाई, क्या ध्यान देने वाले हैं कि देखो यहां स्लोप कैसा है, यहां स्लोप कैसा है इसका, कॉन्वेक्स, यहां आकर कैसा हो गया, कॉनकेव। और जिस पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है, ये पॉइंट देखो दोनों तरफ, ये पॉइंट्स देखो P एंड Q जो है अपने पास, ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप कहीं कंफ्यूज मत होना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, नति परिवर्तन बिंदु। हिंदी वाले भी देख लेना, यहाँ उत्तल था, यहाँ उत्तल हो गया, और ये क्या है भाई, हिंदी में लिखोगे तो इनको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु ये बोलते हैं भाई। तो यहां नति का मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव में स्लोप चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है उनको क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। तो और कहां मिलेंगे ये ध्यान रखना, ये जो मिलेंगे ये हमेशा कॉइल के प्लस माइनस r/√2, तो इधर प्लस r/√2 ले लिया और इधर माइनस r/√2 पर ये पॉइंट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर, इनको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब बात की व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अब आपके कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्यों, देखो अपन क्या और क्या बता सकते हैं कि यहां हमें पॉइंट मिला कि एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप क्या क्या पॉइंट नोट करोगे, फर्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हो, क्या नोट कर लेंगे भाई, दैट पॉइंट्स ऑन bx curve on which slope change from convex to concave। तो ये बात तो मैंने ग्राफ से लिखी थी कौन। फिर दूसरा देखो, कहीं यहां पर ये चेंज हो रहा है, यहां से फिर तो कहीं ये पॉइंट आएगा जहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन
मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज dB अपॉन dx, या स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन हमें दे दिया डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी राइट है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा आएगा 0। और थर्ड पॉइंट, पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, ये अपने बताई यहाँ पे, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात अपने पास आ गई, सोल्व कर लिया आराम से। अब मैं इससे रिलेटेड एक साथ में एक और बता देता हूँ भी, एक कॉइल और आती है 12th के बच्चों के लिए बता देता हूँ पहले, फिर अपन कंपटीशन जेईई और नीट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो किसकी बात कर रहा हूँ, एक एपरेटस आता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या है भाई, पहले तो ये नोट कर लो आप, एन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू identical coils where distance between the centers of them is equal to their radius। समझ में आ गए होंगे कि टू कॉइल्स का अरेंजमेंट है जिनके फेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए, आइडेंटिकल हो, पैरेलल अरेंजमेंट है, और ये भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल टू रेडियस, ये भी ध्यान रखना भाई। तो देखो कॉइल्स कैसी हैं, ये एक कॉइल है तो बिल्कुल आइडेंटिकल का मतलब सेम कॉइल, यानी इनके रेडियस भी सेम रहेगी और इनमें करंट भी सेम रहेगा, इसमें आई है तो इसमें भी क्या रहेगा आई, और इनके सेंटर्स की डिस्टेंस ये ओ है और ये ओ डैश है, तो ये भी डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल रहेगी भाई, आर के इक्वल टू रेडियस। इनको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, अरेंजमेंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ये टू कॉइल्स का। तो देखो ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो इसके कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ एक खास चीज की इसका यूज समझा दूं, देखो अपन ने अभी पढ़ा है, इसको लेके चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा, देखो इसका पूरा रिजल्ट अपन ने ग्राफ में शो किया था। तो अब दो कॉइल्स हैं, दो ग्राफ बना देंगे, किसमें, बी के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है इसलिए मैंने बी लिखा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ग्राफ कैसा है, यहाँ पर देखो इसका ये जो ग्राफ है ये स्थिति होगी, इसका ग्राफ की ये स्थिति होगी, इधर देखो इसके ग्राफ की ये स्थिति होगी, ये हो गया। तो यहां पर जो रीजन, आप यहां जो रीजन देख रहे हैं, कौन सा रीजन, देखो यहां ये रीजन जो मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूं, ये रीजन जो देख रहे हो, ये जो है ये B इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। और ध्यान देना कि एक कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने थे, दो, अब दो कॉइल हुई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चार नहीं, 1 2 3, ये P Q R, तो यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने थे, इनकी पोजिशन क्या बताई थी मैंने, R/2 माइनस R/2 यहाँ, और इधर भी प्लस R/2, ये नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड दोनों आइडेंटिकल, B1 प्लस B2 दोनों का एक्सेस है, तो यदि इसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे तो B1 प्लस B2 ड्यू टू हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल BX प्लस क्या कर दूं BX दोनों का, इट मीन्स मुझे फॉर्मूला मिला 2BX, क्या मिला भाई 2BX, और BX का फॉर्मूला तो अपन ने निकाल रखा है, क्या निकाला था भाई, म्यू नोट NIR² अपॉन R² प्लस X² 3/2, और यहाँ X फॉर हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इज X इक्वल टू प्लस माइनस R/2, तो X की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो 2 इंटू म्यू नोट NIR² अपॉन R², और X की जगह मैंने लिखा R² अपॉन 4 3/2, ये देखो, और यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला आया वो आ गया 2 इंटू म्यू नोट NIR² अपॉन 4 और 5
आर स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2 का मतलब 1 + 1/2, 1 + 1/2 का मतलब देखो 2 इंटू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, तो 1 और 1/2 और r का 3/2 ये r³ और नीचे 4√2, 4√2 का मतलब इतना मतलब 8 हो गया अपने पास, ये हो गया। तो अब देखो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये अपने पास रिजल्ट मिल गया इसका 4 × √4, इट मीन्स कितना हो गया। और अब अपने पास जो क्वेश्चन आ गया ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के लिए, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये अपने पास बचा यहां से आर स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, b इक्वल टू 8 को ऊपर ले गया, म्यू नोट एन आई, ये बच गया नीचे 5√5 और ये था r, ऊपर मेरे पास क्या था, एक 2 और था भाई, ठीक है। इसी को मैं क्या काम करूं, b इक्वल टू चाहे क्या लिख सकता हूं भाई, 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5 और इंटू 2r कर दूं। देखो ये यहां ध्यान देना, 1 मिनट भाई, इसको वापस ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने पास क्रिएट हुआ है। ये अपने पास आया था 2bx, bx की वैल्यू अपन ने ले ली म्यू नोट एन आई अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर 3/2। देखो 4 + 1 5√5 अपॉन क्या हो गया 4, 4√4 क्या हो गया 8। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इंटू 2। और देखो इसको चाहे तो मैं अपने पास कि देखो क्या ले लूं, b इक्वल टू चाहे तो ये अपन ने बना ही लिया, बिल्कुल सही है। देखो अब यहां से यहाँ रिजल्ट देखो, मैं इसको म्यू नोट एन आई अपॉन चाहे तो अपने पास ये जो फॉर्मूला है 2r की टर्म में भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम किस में लिख सकते हैं, 2r की टर्म में भी लिख सकते हैं। और 8 5√5 का जो वैल्यू होता है, क्योंकि ये तो अपने पास 2 और नीचे 2 से कर दें तो ये अपने पास क्या कॉइल में हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4। और इसका जो मैग्नीट्यूड मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ 0.7168 अपॉन 5√5 करेंगे तो, और इंटू अपने पास म्यू नोट एन आई अपॉन क्या हो गया भाई r, और इसको मैं इंटू 2 कर देता हूं तो ये b इक्वल टू 1.432 म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, ये रिजल्ट भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो अपने पास फाइनली ये रिजल्ट हमें मिला है। और वहाँ पर अपने पास क्या रिजल्ट मिला था, देखो फॉर्मूला कौन सा पकड़ के लाए, फॉर्मूला देखो वही अपन ने ये फॉर्मूला काम में लेके आए, कौन सा, कोयल का वाला फॉर्मूला, देखो कोयल वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम में लेके आए 2r² प्लस x² √r ये। और देखो यहाँ पर वो देखो पकड़ में भी क्या आ गया अपने, जहाँ एक एरर भी हो रही थी बेटा इसको ठीक करना, अपने पास फॉर्मूले में हमने एक चूक कर दी थी, यहाँ क्या होना था 2 होना था, ध्यान रखना। और ये अपने पास यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था, ये अपन ने छोड़ दिया था। तो देखो ये 2 से 2 मारा गया, ये 2 से 2 मारा गया, सब जगह ये 2 से 2 मारा गया, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू होगी, तो ये 2 तो था ही नहीं ना, ये 2 मारा गया भाई, समझ में आ गई क्या बात। अब अपने पास ये वैल्यू बची, और चाहे ये 2 तो पहले कैंसिल हो लिया था, 2 ऊपर नीचे करेंगे तो अपने पास ये, तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिला b इक्वल टू 1.432 म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चाहे तो इसी का वैल्यू क्या था 8 म्यू नोट एन आई अपॉन 5√5r, ये भी ले सकते हैं, है ना। तो फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आ गया। आप लोग फिर अच्छे से देख लो कहीं चूक ना हो आपकी, कि हमने देखो 2bx किया, bx का फॉर्मूला ये लिख दिया, है ना। ये 2 से 2 तो यहाँ से आउट हो गया था, ये 2 से 2 तो अपने पास यहाँ है ही नहीं, इसको अब चाहे यहाँ खींचने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ से ही आउट हो गया था अपने पास, ये जो था ये 2 तो अपने पास आउट हो गया था यहाँ से। और ये अपने पास रिजल्ट मिला, ये 2
2 से 2 आउट हो गया था भाई, है ना, और ये मिला, और इसको अपन सोल्व करके चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8√5 का वैल्यू होता है ये, और इंटू 2 ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो ये था हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। समझ में आई बात? ये था अपने पास क्या, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। मैं इसके साथ ही आपको एक शानदार सा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ एक क्वेश्चन देखो बेटा, कि हमें क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन मिला एट what distance magnetic field on the axis is 1/8 times that of center of coil। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या मिला भाई, हमें कह रहा है कि जो B है x कितना हो जाए, सेंटर का 1 टाइम्स t, तो एट वॉट डिस्टेंस x फाइंड करो। तो आपको पहले मैं एक मेथड से बताता हूँ, फिर एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि किस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके x का 1/8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने को सब कुछ दे ही दिया। देखो bx का वैल्यू है म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 r² प्लस x² 3/2, और इधर 1/8 टाइम्स ऑफ सेंटर। तो सेंटर का अपने पास ये फॉर्मूला है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये देखो, म्यू नॉट n ये मारा गया, आई भी मारा गया, और यहाँ देखो अब अपने पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 से 2 मारा गया, और क्या बचा, r को इधर ले आओ तो r³ अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, इधर 1/8, और क्यूब को हटा दो बेटा, दोनों तरफ 1/3 करो, दोनों तरफ 1/3 करूंगा तो ये देखो 3 गया, और इधर 1/3 गया, तो r² प्लस x² पावर कितना बच गया, 1/2, यहाँ 1/3 गया तो ये बच गया। अंडर रूट को हटाओ, स्क्वायर करो, अंडर रूट को हटा के स्क्वायर किया मैंने, तो r² प्लस x² इक्वल टू 1/4, और ये हो गया 4r² इक्वल टू r² प्लस x², और x इक्वल टू अपने पास x² इक्वल टू 3r², और x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3r डिस्टेंस पर। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया, फॉर्मूला रख के। समझ में आया ना, आपको आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चंस की। देखो कैसे, कि अपने को ये क्वेश्चन कहीं भी मिले कि इफ bx इक्वल टू b0/n टाइम्स देन व्हाट डिस्टेंस, ये आए, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में देखो क्या करना, इसको n को पकड़ना भाई, n को पकड़ना, और क्या कर देना, इसका n को पकड़ के इसका 1/3 कर देना, फिर इसको जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर -1 करके प्लस माइनस करके √r लिख देना है। सर ये कैसी ट्रिक हुई? देखो हमें क्वेश्चन में ये मिला था b0/8, ये मिला था ना, तो n कितना मिला, 8 का 1/3 करो, 8 का 1/3 कितना हो गया भाई, 2 का स्क्वायर करो, -1 करो, और देखो ये आंसर आ गया आपके पास x का। ठीक है, एक और देखो b0 अपने ये 27 मिला, देखो 27 को पकड़ो, 1/3 करो, स्क्वायर करो, -1 करो, और ये रिजल्ट हमें मिल गया, ये हमें रिजल्ट मिल गया भाई, कैसे, 8r। एक और ट्राई करते हैं, अब आप खुद कर लोगे, b0/64, बोलो क्या करेंगे, 64 का 1/3 कितना हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, -1 किया, और रिजल्ट कितने आ गए, 15। सर मजा आ गया। ये तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, बोर्ड में नहीं। आप नीट और जेई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, वहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज लोग आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके।